हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर वाले रीजनिंग वाले सेक्शन को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। बहुत अच्छा मौका इस बार, क्योंकि वैकेंसी बहुत सही है। लास्ट ईयर की वैकेंसी थी 13 वैकेंसी, जिसका अभी रिजल्ट आज गया था कल, और कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की वहाँ पे सिर्फ एक वैकेंसी थी, तो इसलिए कट ऑफ वहाँ पे 129 ज़्यादा गई है। और बाकी जो जनरल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ भी आपका 122 पॉइंट कुछ था। कट ऑफ वाली देख लेना, मैंने वहाँ पे कल वीडियो बना दी थी। तो कहीं न कहीं वैकेंसी 13 पे इतनी कट ऑफ गई, और कहीं न कहीं अगर वैकेंसी आपकी ज़्यादा है इस बार जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो कट ऑफ कह सकते हो कि कम भी जा सकती है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको 115 टू 123 के बीच में आप कह सकते हो कि कट ऑफ आपकी जाएगी। लेकिन टारगेट आपको लेते हुए चलना, अगर जनरल कैटेगरी को है तो 135 प्लस, 130 प्लस तो मिनिमम है कि 135 प्लस अगर आपका आता है, तो आप श्योरिटी कह सकते हो कि आपका हो सकता है पूरा सिलेक्शन फाइनल वाले में। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए यह है कि आपका 3 सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना होता है। एक रीजनिंग वाला सेक्शन जो प्लस पॉइंट रहेगा, एक हिंदी वाला सेक्शन, और तीसरा आपका इंग्लिश वाला सेक्शन। तीनों की यहाँ पे पेड बैच चल रहा है तीनों का, ठीक है? बहुत ही कम फ़ी रखा है 149 2 मंथ। इससे कम क्या होता है, इसमें आपका इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, रीजनिंग वाली प्रैक्टिस भी हो रही। तो कहीं न कहीं बहुत ही कम, इससे अच्छा मौका जो है नहीं मिल सकता। वैकेंसी बहुत अच्छी है, चांस है इस बार कि सिलेक्शन लेने का इसका प्रोसेस बहुत जल्दी है। प्रोसेस की बात करें, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है मई में, उसके 3 मंथ बाद ही स्किल हो जाता है, तो कहीं न कहीं प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ सही है। तो अगर कोई जॉइन करना चाहता है पेड बैच को जॉइन करना चाहता है तो वो जॉइन कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पर्सनली मैसेज करना जिससे जॉइन होना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट सेक्शन में भी आप बोल देना जिससे जॉइन होना है। तो कहीं न कहीं 10 टू 15 के बीच में जो भी जॉइन होना चाहता है वो जॉइन होना है ना। मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या-क्या होगा। हिंदी की क्लासेस आपको मिल जाएँगी, इंग्लिश वाली क्लास आपको मिल जाएँगी प्रैक्टिस, और रीज़निंग की प्रैक्टिस आपको क्लास मिल जाएगी, जहाँ पे अ, बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका जूनियर स्टेनोग्राफर का रीज़निंग वाला सेक्शन। फ्लोरिंग को इन्होंने लिखा है 57, ठीक है? तो फ्लोरिंग को कैसे इन्होंने 57 लिखा होगा वो चीज़ देखते हैं। फ्लोरिंग को हमारा 57 लाना है, तो कैसे हम ला सकते हैं? अगर हम एफ का कोड देखें, एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है। एल का कोड देखें, एल कितने पे आता है? 12 होता है। यहाँ पे हमें वोवेल को छोड़ देना है, वोवेल को छोड़ देना है, और कॉन्सोनेंट को का कोड लगेगा। कॉन्सोनेंट आर कितने पे आता है? 18 पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। और जी कितने पे आता है हमारा? 7 पे। अगर हम सम करें तो 12 और प्लस आपका 6 कितना होता है? 18 प्लस 18 प्लस 21 कितना आएगा? 36, और प्लस 21 इक्वल टू कितना आएगा? 57। मतलब हमें लॉजिक किसका पता चल गया कि क्या यहाँ पे लग रहा है। कौन वोवेल को छोड़ना है, कॉन्सोनेंट का हमें सम करना है। तो वही चीज़ देखते हैं क्या ड्यूरेबल में हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, ड्यूरेबल में कॉन्सोनेंट एरा 4, वोवेल को छोड़ना है तो यू को छोड़ दो। कॉन्सोनेंट एरा 18, वोवेल को छोड़ना है तो कॉन्सोनेंट एरा सेकंड। एल कितने पे आता है? 12 पे, और वोवेल को छोड़ दो। सम करो, सम आना चाहिए यहाँ पे। 18 और 4 कितना आता है? 22 प्लस 14 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 36। वही हमारा आंसर दिया था। तो ये आपका लॉजिक था कोडिंग डिकोडिंग का, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, किस टाइप के लेवल रहता है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं कोडिंग कोडिंग का जो अगर हम देखें तो लेवल ठीक था यहाँ पे। ये भी नहीं कि डायरेक्ट ही यहाँ पे आंसर रह जाता, कहीं ना कहीं थोड़ा सोचना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, जो आपका टाइम टेकिंग रहता है क्वेश्चंस, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इसी टाइप और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से जो एवरेज आपका रीजनिंग में स्कोर रहता है वो आपका 25 एवरेज आप कह सकते हो, ठीक है? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आप लेते चलो कि 129 प्लस स्कोर था यहाँ पे 12 लोगों का, तो कहीं न कहीं ये भी है कि आपका स्कोर ज़्यादा हो सकता है, जिसकी मैथ थोड़ा सही है। और कहीं न कहीं जिसने इंग्लिश वाला सेक्शन में, रीज़निंग वाले सेक्शन में, और हिंदी वाले सेक्शन में जो है 35 तक स्कोर कर लिया, तो कहीं न कहीं ये तीनों जो है प्लस पॉइंट रहेंगे। बाकी मैथ्स और रीज़निंग का कह नहीं सकते। जीके का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना आएगा, क्या लेवल रहता है, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट, दोनों में से एक ही लेवल रहता है। और मैथ्स थोड़ा स्टेनो वालों की वीक पॉइंट रहता है, तो कहीं न कहीं 3 सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोर करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है इंग्लिश में है, लेकिन मैं क्वेश्चंस को हिंदी में बोल दूँगा। एग्जामिनेशन यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है, ठीक है? हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स, और हर एक दिन एक सब्जेक्ट होता है मंडे टू फ्राइडे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे टू सैटरडे है, सॉरी, और सैटरडे। तो ये रहा, हर दिन एक सब्जेक्ट होना है। तो किस दिन कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये हमें अब देखना है यहाँ पे, ठीक है? थर्सडे
फ्राइडे और सैटरडे। अब देखते हैं क्या क्या कंडीशन दिया है। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन इज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के अगले दिन वाली क्लास रहेगी किसकी, इकोनॉमिक्स की। एक हमारा ये यहाँ पे दिया है पॉइंट। सेकंड उन्होंने बोला कि फिजिक्स की क्लास जो है केमिस्ट्री के अगले दिन होगी, तो केमिस्ट्री के अगले दिन होगी कौन सी, फिजिक्स वाली क्लास। ये दो हमारी आने चाहिए, यानी हिंदी के तुरंत बाद इकोनॉमिक्स की क्लास है और केमिस्ट्री के तुरंत बाद फिजिक्स की क्लास है। उसके बाद बायोलॉजी उन्होंने बोला कि वो बुधवार को होती है, तो बायोलॉजी जो है बुधवार को होती है, ठीक है, बायोलॉजी क्लास बुधवार को। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला है कि केमिस्ट्री ना तो सोमवार को होती है और ना ही थर्सडे को, यानी केमिस्ट्री सोमवार को नहीं होती है और ना ही वो केमिस्ट्री थर्सडे को है। इसका मतलब केमिस्ट्री क्या मंगलवार को हो सकती है, नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री के अगले दिन फिजिक्स आना चाहिए। अगर हम मंगलवार को केमिस्ट्री रखेंगे तो अगले दिन तो बायो हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा हमारे पास ऑप्शन बचा है शुक्रवार, तो शुक्रवार को हमारी केमिस्ट्री होगी और शनिवार को हमारा क्या होगा, उसके अगले दिन फिजिक्स वाली क्लास होगी। बाकी दो क्लास कहाँ पे आएगी, हिंदी और इकोनॉमिक्स, यानी सोमवार को इसका मतलब हिंदी वाली क्लास होगी, तभी मंगलवार को कौन सी होगी, इकोनॉमिक्स वाली क्लास। और एक क्लास बच गई हमारी कौन सी, इंग्लिश की, वो हमारी हो जाएगी कब, थर्सडे को। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ था कि कौन सा सब्जेक्ट जो है सैटरडे को पढ़ाया जाता है, तो सैटरडे को हो जाएगी कौन सी वाली क्लास, फिजिक्स की। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को करना था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर का क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लेवल टाइम टेकिंग क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तभी यहाँ पे टाइम ज़्यादा, टाइम मैनेजमेंट करना सब, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं टारगेट लेते हुए चलना। रीजनिंग में 35 का 26 स्टूडेंट है टोटल, 26 है, याद रखना टोटल 26 है। 7 ने जो है 7 स्कोर, 7 स्टूडेंट है जिन्होंने जिनके मार्क्स जो है रवि से ज़्यादा हैं। अगर ये रवि हैं, इसका मतलब इससे ज़्यादा 7 लोग हैं, ठीक है, 7 लोग इससे ऊपर हैं। जबकि 16 जो हैं उन्होंने कम स्कोर किया 26 से, 26 से कम स्कोर किया किसने, 16 लोगों ने। मतलब 26 का नंबर कौन सा होगा, 17वां हो जाएगा। इसके बाद शाहिद ने स्कोर किया है 15 लोगों से ज़्यादा, शाहिद ने 15 लोगों से ज़्यादा स्कोर किया, मतलब शाहिद कौन से नंबर पे होगा, 16वें नंबर पे, ठीक है। उसके बाद इफ़ शान ने जो है, अगर रवि और रवि से तो कम स्कोर किया लेकिन 26 से ज़्यादा स्कोर किया, रवि से कम स्कोर किया शान ने, तो इसका मतलब शान जो है वो रवि के बाद आएगा और 26 से पहले आएगा, क्योंकि 26 से ज़्यादा स्कोर किया है और रवि से कम स्कोर किया है किसने, शान ने। अब हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन शान, शान से कम कितने लोगों ने स्कोर किया है, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक, ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं, इसमें क्या चीज़ इसमें लगेगा वो चीज़ देखना है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर इन्होंने बोला है, यहाँ पे ये देखो, शान शाहिद का जो रैंक है वो है 16वें नंबर पे शाहिद है, 17वें नंबर पे कौन हो गया, छवि आ गई, छवि से ऊपर इसका मतलब शाहिद, ये शाहिद है 16वें नंबर पे, इसका मतलब छवि से ऊपर कौन है, शान, शान की रैंक हो जाएगी 18वीं, और शान से ऊपर कौन है, रवि, इसकी रैंक हो जाएगी कौन सी, 19वीं। रवि से ऊपर 7 लोग हैं, यानी 19 और 7 कितने हो गए, 26। इसका मतलब ये लॉजिक हमारा क्लियर है, ये हमारा लग रहा है। तो शाहिद हो गया, फिर छवि हो गया, फिर शान हो गया और फिर रवि हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक बार हम देखें, ये रहे लास्ट के 15, 16वें नंबर पे कौन आ गया, शाहिद, शाहिद है 16 नंबर पे। 17वें नंबर पे कौन आ गई, छवि, छवि आ गई 17वें नंबर पे। 18वें नंबर पे कौन आ गया, शान आ गया 18वें नंबर पे। 19वें नंबर पे कौन आ गया, रवि, रवि आ गया 19वें नंबर पे। और रवि से पहले जो है 7 लोग हैं, तो 19 और 7 कितने हो गए, 19 और 7 हो गए टोटल 26। इसका मतलब हमारा सही है यहाँ पे लॉजिक, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे करना है। अब हमें इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि शान से कम कितने लोगों ने स्कोर किया। देखो शान से कम कितने लोग हैं, शान की रैंक है 18वीं, तो उससे कम, उससे नीचे कितने लोग होंगे, 17 लोग और हैं, तो इसलिए यहाँ पे 17 यहाँ पे राइट था। तो ये यहाँ पे डायग्राम बना लेना, इधर मैं यहाँ पे कोने पे लिख देता हूँ इनकी रैंक।
सबसे पहले रवि है, रवि के रैंक है 19। उसके बाद शान है, शान की रैंक है 18। छवि है, छवि की रैंक है 17। उसके बाद शाहिद है, शाहिद की रैंक है 16। और उससे नीचे कितने हैं? 15 लोग हैं। और रवि से ऊपर कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अब देखो टोटल लोग कितने आ रहे हैं? 19वीं रैंक पे रवि है, उससे पहले उसके ऊपर 7 लोग हो रहे हैं, तो टोटल 26 आ गया। शान से नीचे देखो, शान से नीचे कितने लोग हैं? 17 लोग हैं, 17 लोग। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड वाला राइट था। तो इस टाइप से करना था ये वाला क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक था, लेवल भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे 4 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। मोर्टेज को इन्होंने लिखा 60 MORTGAG। एम कितने पे आता है? 13 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। आर कितने पे आता है? 18 पे। और ये 20 पे। इनका सम करो, कितना आ गया? 28 प्लस 38। 28 में जोड़ेंगे तो 60, 8 8 16, 66, ये 66। अब GAG इसको जोड़ो, जी कितने पे था? 7 पे, 1 पे, 7 पे और 5 पे। कितना हो गया? 7 7 14, 1 15 और 5 कितने हो गए? 20। बस इन दोनों को आपस में लिख देना 6620। तो यानी शुरू के 4, लास्ट के 4 को सम करना है और वहाँ पे लिख देना है। लॉजिक हमारा क्या लग रहा है? नहीं लग रहा? पेन ड्राइव में तो PENDRIVE। पी कितने पे आता है? 16 पे। ई आता है 5 पे। एन आता है 14 पे। और डी आता है 4 पे। अगर सबको सम करेंगे 16 5 21 और 18 कितने हो गया? 8 हर 1 9, 39। अब इन चारों का सम करेंगे तो 8 आर आता है 18 पे, 9 पे, 22 पे और 5 पे। 27, 18 प्लस 9 और 27 कितना हो गया? 54। बस इन दोनों को एक साथ लिख देना है 3954। ये इसका लॉजिक है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका पर्सनल असिस्टेंट में भी 2 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हैं। प्लस का मतलब क्या है? कि प्लस का मतलब जो है ए जो है वो पत्नी है किसकी? बी की। परसेंटेज का मतलब है कि ए जो है वो पति है किसका? बी का। इसके बाद ग्रेटर देन का मतलब है कि ए पुत्री है किसकी? बी की। हमें बताना है कि एस जो है वो ससुर है यू का। कौन से? यानी फोर्थ वाला। फोर्थ वाले को हम प्रूफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यू परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब यू जो है वो पति है किसका? पी का। इसके बाद ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ग्रेटर देन का मतलब पी जो है वो पुत्री है किसकी? के की। और के बाद है हमारा प्लस। प्लस का मतलब होता है कि के जो है वो वाइफ है किसकी? एस की। ठीक है, वाइफ है किसकी? एस की। तो इसका मतलब क्लियर है कि पी जो है वो पुत्री है एस की और उसका पति है यू। तो इस यहाँ से क्लियर आ जाएगा कि एस जो है वो ससुर है किसका? यू का। तो ऑप्शन नंबर 4 इस टाइप से हमारा सिंपल था, ज़्यादा टाइम नहीं था। हाँ, इसमें टाइम लगता है क्योंकि चारों को ही हमें प्रूफ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा है 26। वो जाता है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में अगर हम उसे 26 को ले जाएं, 26 जाता है पूरब में, 26 मीटर वो चलता है। उसके बाद वहाँ से वो लेफ्ट यानी बाएं मुड़ जाता है। बाएं यानी ऊपर को बाएं मुड़ जाता है। कितना चलता है? 45 चलता है। उसके बाद वहाँ से वो राइट यानी दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है? 32 मीटर। तो 32 मीटर चले गया दाएं। उसके बाद वो वहाँ से क्या करता है? दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है क्योंकि लेफ्ट टर्न करता है ना, फिर वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 28 मीटर। उसके बाद फाइनली वो क्या करता है? वो लेफ्ट मुड़ता है यानी बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 58। तो ये रहा 58। अगर ये देखोगे यहाँ से यहाँ तक है 32। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 26। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर हम टोटल यहाँ तक ऐड करें तो ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी? ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, 58 की हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल आ गया, इसके बराबर। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस है। तो 45 एरा, ठीक है, 45 एरा और प्लस हमारा 28 एरा। 45 और 28 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, 73 मीटर। और कहाँ पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ऊपर है, यानी 73 मीटर नॉर्थ, यानी 73 मीटर उत्तर में वो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। इस टाइप से इसे करना था। ये आपका डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, डायरेक्शन वाला। अगला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है और ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं इस टाइप के, टाइम लेने वाले क्वेश्चन है। दो लाइन में बैठे हुए हैं, तो एक लाइन ये मान लिया हमने, एक लाइन आता है, एक दूसरे तरफ फेस है, तो ये मान ली ऊपर के 3 और ये आगे नीचे वाले 3। इन्होंने बोला है कि के इज़ फेसिंग ओ, हमने मान लिया कि ये है, इसका फेस है ओ की तरफ, ये रहा। जो कि हु इज एडजेसेंट टू एन, किसकी बात कर रहा है, हु इज यानी ओ की बात कर रहा है। एडजेसेंट का मतलब वो बिल्कुल ही पास है, किसके, एन के, ठीक है। ओ जो है वो पास में है, किसके, एन की। उसके बाद जो है एम इज फेसिंग एम, एन के सामने कौन है, एम हो जाएगा। एम इज बिटवीन के एंड पी, एम जो है के और पी के बीच में है, तो यहाँ पे पी होगा। कौन सा बच गया, के, एल, एल बच गया, तो एल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने इन्हें बैठा दिए। तो अब हमें बताना है कि हु इज़ नॉट सिटिंग द सेम लाइन। एन और ओ क्या सेम लाइन पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल एन और ओ सेम लाइन पे बैठे हुए हैं, सही है। एम और पी बिल्कुल बैठे हुए हैं सेम लाइन पे, एल और ओ बिल्कुल बैठे हुए हैं, बस एल और के बैठे हुए नहीं थे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन था। एल तो नीचे वाली लाइन पे था और के ऊपर वाली लाइन पे। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे था, और ये जो हमारा टारगेट बैच है, यानी जो पेड बैच हमारा चल रहा है, इसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है। जो हमारा टाइम टेकिंग है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि 2 मंथ की हमारी क्लास रहेगी। 2 मंथ का, सॉरी, ये एक ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। तो 2 मंथ में हो सकता है आपका कि कुछ-कुछ वीडियोज़ जो हैं उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और कुछ-कुछ में जो है मॉडरेट लेवल के भी मिलेंगे, और कुछ-कुछ में आपका लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट भी रहेगा। तो कहीं न कहीं तीनों लेवल को मैं ध्यान में रखूँगा। और अभी तो स्टार्टिंग है बैच की, तो कहीं न कहीं थोड़ा, जब तक आपका 2 मंथ खत्म होते-होते इतनी वीडियो इतने क्वेश्चंस में हो जाएँगे कि हर टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना है कितने लोगों को, एक स्ट्रेट लाइन में बैठाना है, कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लोग, ठीक है। हमें इनका फेस नॉर्थ, उत्तर की तरह कर लिया, यानी नॉर्थ की तरफ। तो इस साइड हो जाएगा राइट और इस साइड हो जाएगा लेफ्ट। अब हमें इन्होंने बोल रखा है कि एस इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द गर्ल हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, यानी एस जो है, ठीक है, एस एस जो है उसके एकदम लेफ्ट में बैठे हैं, जो कि इमीडिएट लेफ्ट, उसके एकदम लेफ्ट में बैठा है एस, जो कि लेफ्ट में है थर्ड नंबर पे पी के, 1, 2 और यहाँ पे पी होगा। यही तो मतलब है इसका, कि पी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे वो है जिसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एस है। तो इसका मतलब यही है। इसके बाद यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यानी पी के आगे सेकंड नंबर पे कौन है, यू। ये राइट हो जाएगा ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। देखो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आ चुके हैं, 7 के 7 आ चुके हैं। अब मतलब जो भी आएंगे वो बीच में आएंगे। अब उन्होंने बोला है कि क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अगर हम क्यू को यहाँ पे रखें और वी यहाँ पे आ जाएगा, एक कंडीशन ये है, दूसरे में क्यू दोनों साइड आ सकता है। अगली लाइन मैच करते हैं, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यहाँ से क्लियर हो गया, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी वी की बात कर रहा है कि वी की नहीं बल्कि क्यू की बात कर रहा है। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर की सेकंड लेफ्ट में कौन है, हमारा हो जाएगा कौन। अगर हम इन्हें बैठाते हैं, अब यहाँ से देखो,
क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब क्यू को यहाँ पे ले आओ और सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। हमने यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि आगे जाके वी को ही वो लेफ्ट बोल रहा है कि वी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसके, आर की। तो हमारे पास बच गया कौन, पी बच गया, पी क्यू आर एस टी बच गया, तो टी आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल बैठ चुके हैं, तो पहले एस बैठा हुआ है, फिर क्यू बैठा हुआ है, फिर टी बैठा हुआ है, फिर वी बैठा हुआ है, फिर पी बैठा हुआ है, फिर आर बैठा हुआ है और यू बैठा है। तो सब के सब हमने बैठा दिए 7 गर्ल्स को। अब इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। वी इज़ थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से जो है वी थर्ड प्लेस पे है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाकी देखो आर सेकंड वाला, देखो आर इज सिटिंग बिटवीन पी और यू, आर पी और यू के बीच में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही है, तो इस सेकंड वाला सही है। बाकी देखो टी इज इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, टी जो है क्यू के एकदम दाएं हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद पी इज एट द थर्ड प्लेस ऑफ द राइट हैंड, राइट से पी थर्ड प्लेस पे है, बिल्कुल सही है, पी थर्ड प्लेस पे है, कहाँ से, राइट से। तो सब चीज़ से बाकी तीन हमारे जो हैं कंडीशन मैच कर रही हैं। फर्स्ट वाला हमारा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वी जो है वो लेफ्ट से चौथे नंबर पे है, ना कि वो थर्ड नंबर पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 से हम डिस्कस करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में इसके, ठीक है। बाकी इससे अगला हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, और पूरे जो है 40 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेवल पता चलेगा किस टाइप का एग्ज़ाम का लेवल रहता है, रीजनिंग में किस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए। क्योंकि पर्सनल असिस्टेंट का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ रीजनिंग का, वहाँ पे आप देखोगे तो टाइम टेकन क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए थे, जिनमें टाइम लगता है। यहाँ पे भी आप देखोगे हमने 8 क्वेश्चंस किया, तो 8 में हमारे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकन वाले आ चुके हैं। तो कहीं न कहीं टाइम टेकिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे अलग से हमें एक रीज़निंग के एक सीरीज़ लेते हुए चलना पड़ेगा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस की। बाकी कोई डाउट होता है वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।